ओम नमः शिवाय। जय माता दी सखियों। निधि सोनी देसी चैनल में आपका स्वागत है। लो आ गई काती रे, जला लो बाती रे। कार्तिक मास से जुड़ी हुई बचपन की कुछ मीठी यादें। जब मैं लगभग 3-4 साल की थी, तब मैं और मेरी जीजी शाम के समय में मंदिर जाते थे और दिया जलाकर आते थे। मेरी दादी एक डिब्बी में मुझे बत्तियां घी में डुबोकर दे देती थी और जो फूल माला आती है उसके साथ में एक पत्ता लपेट के आता है, वह पत्ता दे देती थी और कहती थी कि मंदिर में दिया बत्ती करके आना, लेकिन ज़मीन पर कभी भी बत्ती को जलाना नहीं। और पहले के ज़माने में मंदिर में इतने दीपक भी नहीं मिलते थे, तो हम उस पत्ते को फाड़ फाड़ कर उस पर अपनी बत्ती रखकर जलाकर आते थे। मैं और मेरी जीजी जाते थे और जितने भी मंदिर में भगवान होते थे ना, उन सब के जलाकर आते थे, क्योंकि कहते हैं काती में जितना हम घी तेल का दान करें उतना बहुत अच्छा है। जितने दीपक जले, काती जब से शुरू होती है ना, तब से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं रामचंद्र जी के आगमन की। और जितने भी देवी देवता होते हैं उनको दीपक की रोशनी दिखा दिखा कर ये हम जताते हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अपने देश में पधार रहे हैं। इसकी खुशियां मनाई जा रही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें इस बात की प्रशंसा रहती थी कि राम जी दशहरे पर रावण का वध कर दिए और अब अपनी जो थोड़ी बहुत कार्रवाई है उसको निपटा कर और देश में आ रहे हैं और इसी की सबको तैयारियां करनी है। तो मैं और मेरी जीजी जाते थे। राधा कृष्ण का मंदिर भी उसी में ही था, महादेव जी का भी था, पथवारी माता, महादेव जी, गणेश जी, बालाजी, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, बाहर बैठे हुए चतुर्भुज भगवान, सारे देवी देवता, कुआं, सब जगह हम दीपक का दान करके आते थे। और हमें ऐसा लगता था कि दादी ने आज हमको डब्बी भर के दिए हैं ना, बत्तियां दी हैं, तो हम वो पूरी बत्तियां जला कर आए। भले ही हम एक मंदिर की जगह दूसरे मंदिर में चले जाएं, तो 14-15 बत्तियां तो जलाकर आते ही आते थे। और मेरी दादी महादेव जी के लिए मुझे 3 तार वाली बत्तियां देती थी, 108 के 2 गट्टर, और राधा दामोदर जी के लिए 5 तार की बत्तियां 51 का गट्ठर, 2 गट्ठर, क्योंकि दादी कहती थी जोड़े से जलाना चाहिए। तो हम महादेव जी के और राधा कृष्ण के मंदिर में तो 108 की और 51 तार की जोड़े की बत्ती जलाते थे। और फिर हम इस परंपरा को करते गए। और जब मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई, तब मैंने मेरे पतिदेव से कहा कि मैं कार्तिक मास में दिया बत्ती का मेरा नियम है बचपन का, तो कृपया आप उसको पूरा करवा देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वैसे तो मेरे ससुराल में जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ पर सभी मंदिर हैं, भैरू जी का, शीतला माता का, कुआ, बेलपत्र, तुलसा जी, महादेव जी का, राधा कृष्ण का, लक्ष्मी मैया का, बड़, पीपल, सब सारे देवी देवता यहाँ हैं। लेकिन घर से बाहर कभी अकेले कदम रखा ही नहीं। तब मैं मेरे पति के साथ ही जाती थी दिया बत्ती करने के लिए शाम के समय में। फिर मेरी बेटी हो गई और अब मेरी बेटी भी मेरे साथ में जाती है। तो ऐसा लगता है कि बचपन में तो मेरी जीजी मेरे साथ जाती थी और अब मेरी बेटी मेरे साथ जाती है, और भगवान इस नियम को हमेशा निभाता रहे। तो मैं तो 1 महीने के लिए दिवाली मनाती हूँ। कार्तिक मास जब से शुरू होता है तब से लेकर जब तक पूर्णिमा आती है कार्तिक मास की, तब तक दीपक दान करती हूँ। यदि आप भी व्रत नहीं कर सकते, कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकते, तो शाम के समय में
दीपक दान जरूर करें। इससे मन में ऐसे खुशी होगी आपको कि जैसे वास्तव में रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हमारे घर, हमारे भगवान है तो हमारे घर जरूर आएंगे, और सीता माता के साथ में जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी माता को साथ लेकर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हमारे घर आएंगे और हमारे घर जरूर आएंगे। इस आस के साथ में आप कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। यदि आपके पास घी है तो आप घी में बत्ती डुबोकर करें, ना है तो तिल्ली के तेल में, सरसों के तेल में आप बत्ती को डुबोकर मंदिर में दीपदान करें। जितना आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं उतना करें, और मन में ये भावना रखें कि मुझे खुशी है कि राजा रामचंद्र जी वापस अपने घर आ रहे हैं। ये सारी सृष्टि उन्हीं की तो है, उन्हीं का घर है। तो ऐसा समझकर आप पूजा करें, दीपदान करें और मन में एक आस्था रखें कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में हमारे घर जरूर आएंगे, और मंगलमुखी हनुमान जी तो उनके साथ आएंगे ही आएंगे। ऐसी भावना के साथ में आप कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। यही मेरी बचपन की बातें थी जो मैंने कुछ आपके साथ शेयर करी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको औरों में भी साझा करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।